नाथ, इस संसार में किम दुर्लभम, दुर्लभ क्या है? सद्गुरु रस के लोके, सद्गुरु दुर्लभ है। सत्संगति, किसी सच्चे संत की बैठने सत्संगति का आश्रय दुर्लभ है। और उस सत्संगति में ब्रह्म का विचार हो, ब्रह्म का चिंतन हो, देशकाल परिस्थिति रूप रंग आकार से परे जो विद्यमान सर्वत्र विद्यमान सत्ता है उसका चिंतन किया जाए, बहुत दुर्लभ है। ब्रह्म विचारणाच त्यागो ही सर्वस्व निजात्म बोध। निजात्म बोध के लिए सबसे आवश्यक क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं त्याग। किम दुर्जयम, इस संसार में दुर्जय वस्तु क्या है जिसको आप जीत नहीं सकते, जो हर व्यक्ति को परास्त कर देती है? वह है काम। किम दुर्जयम सर्वजनैर मनोजः। लेकिन जिसके पास नाम की दौलत आ गई, जिसने नाम की कमाई कर ली, जिसका मन तदाकार हो गया, मन विषयों से विमुख होकर परमात्मा में तदाकारता प्राप्त करता है, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से है। कि पूर्ण काम होता, आत्मकाम, पूर्ण काम, इन शब्दों को समझना बड़ा आवश्यक है। भाषा के मर्मज्ञ शब्द का ज्ञान रखें, भाषा का व्याकरण का निरुक्त को जाने, शब्द कैसे बना, शब्द की पकड़ कहां से आई, ये समझना बड़ा आवश्यक है। महाराज कहते हैं जिसमें नाम बस गया, कैसे बसा है, नाम बसाने की विधा क्या है, नाम का अभ्यास कैसे किया जाए? बस जिह्वा से रट लिया जाए राम 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 पर्याप्त है? मन भटक रहा है। नाम भजने की विधा क्या है? एक शंख होता है, समुद्र में रहता है, आकांक्ष समुद्री जीव है, स्नेह समुद्र में रहता हुआ समंदर को स्वयं में समाहित कर लेता है, रिस जाता है उसमें, समा जाता है उसमें, उसके तल तक जाता है। जानते हैं शंख क्या होता है? तल जो होता है, बाकी जीव तल पे नहीं होते, सब जीव तल का संस्पर्श नहीं करते। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जिन्होंने पाना है वो तल तक जाते हैं, वो तल संस्पर्शी होते हैं। इसलिए महाराज भक्ति प्रकाश में लिखते तल अतुल्य में बैठकर भीतर डुबकी मार। शब्द बड़े ध्यान से सुनना, इन शब्दों के मर्म को खो बैठे, केवल सुन ही रहे हो, कान ही खुले, कपाट नहीं खुले तो अनभिज्ञ रह जाओगे, या बैठे हुए भी खाली जाओगे। महाराज कहते तल अतुल्य में बैठकर भीतर डुबकी मार, निज में तुझको पहुंच ही रहूं मान में धार, अथवा यह सब छोड़कर इस पर करूं विराम, मेरा तो तू एक है राम राम है। ये तल अतुल्य में, ये अतुलनीय तल कहां है? तुम्हारे भीतर है। ये अतुलनीय तल तुम्हारा अपना आप है। महाराज कहते इसमें भीतर डुबकी मार, कहीं बाहर नहीं जाना। जब वो शंख समा जाता है समुद्र में, तल में प्रवेश करता है, उस अतुलनीय तल का संस्पर्शी हो जाता है। तल अतुल्य में बैठकर भीतर डुबकी मार, जो अंतर की यात्रा करता है, जिसकी बाह्य यात्राएं समाप्त हो गई हैं, जो आंतरिक शुद्धि करता है, सबाह्य आभ्यंतर शुचि, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। हमारे यहाँ मंत्र पढ़ा जाता है, पहले पवित्री कीजिए, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिबः, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य आभ्यंतर शुचि। ये आभ्यंतर शुचि, ये आभ्यंतर
शुचिता, ये पवित्रता, ये निर्मलता, ये सहजता, ये जीवन का आधार बने। और जब वो शुद्धि तल अतुल्य में आती है, शंख की तरह, वो समा लेता है, उसमें बस जाता है। जिसमें बस जाए, बोलो ना जी, राम सुनाम, जिसमें ये नाम बस गया, होवे वह जन, महाराज कहते हैं पूर्णता, उसमें कोई कामना अवशेष नहीं रहती, वो पूर्ण हो जाता है, कामनाओं से रहित पूर्णता का संस्पर्शी हो जाता है। उस स्थित प्रज्ञता के मर्म का, स्थित प्रज्ञता को जीवन में आत्मसात कर लेता है। आत्मन्यैव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वो आत्मतुष्ट पुरुष, वो स्वतुष्ट होकर, वो परम शक्ति तुष्टि रूपी जगदम्बा को अपने में अर्जित करता है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसमें तुष्टि प्रकट होती है और तुष्टि ही शक्ति है, तुष्टि ही सिद्धि है। और जो तुष्ट है, पुष्ट है, जिसमें कोई कामना लालसा नहीं है, जो पूर्ण काम हो गया, महाराज कहते हैं जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वहजन पूर्ण काम। वहां पर चित्त में राम राम जो सिमरे, अंतःकरण की 4 भूमिकाएं हैं। There are 4 facets of antahkarana, your inner consciousness. There are 4 phases. It is phased out into 4 categories: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जो तर्क वितर्क की क्षमता है चित्त की, जब तर्क वितर्क की क्षमता से वेदांत कहता है, आप परे होकर, आप सुनाम को आत्मसात करके चित्त से राम राम जो सिमरे, जो तर्क वितर्क से पार जाकर, अपने तर्क वितर्क से पार जाने का मतलब श्रद्धा नहीं होता। I'm very sorry to say this, but I have to clarify your doubts, and these doubts need to be eliminated from our lives completely, because if you carry these doubts, ये संशय लेकर साधना करोगे तो कभी फलित नहीं होगी। तर्क वितर्क से पार जाने का मतलब है तर्क वितर्क को तुष्ट करके तर्क वितर्क से पार जाना, ना कि अतुष्टि के बिना। तुष्टि के बिना पार नहीं करना, अतुष्ट होकर नहीं, बस किसी ने कह दिया इसलिए मैंने मान लिया। नहीं नहीं, मुझे उसका आंतरिक ज्ञान समझना है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल साइंस बिहाइंड इट। आई वॉन्ट टू गेट होल्ड ऑफ द लॉजिक बिहाइंड इट। एंड वंस माई लॉजिक्स एंड क्राइटेरियाज आर सैटिस्फाइड, व्हेन आई नो व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूं मुझे ज्ञात है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं साधना के पथ पे हूं, मैं अंधेरे तीर नहीं मार रहा, मैं अंधेरे में तीर नहीं छोड़ रहा। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी घृणा है, सच कह रहा हूं, घृणा है, क्योंकि वे अपना ही नुकसान नहीं करते, उनको देखने वालों की भी क्षति करते हैं। अंधविश्वासी नहीं कभी, मैं तो कभी किसी को अंधविश्वास की प्रेरणा नहीं देता। पहले तर्क दुष्ट करो, उसके अंतर विज्ञान को समझो। महाराज कहते हैं चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भवसागर से तरे, उसका विज्ञान महाराज ने भक्ति प्रकाश में स्पष्ट किया। और तुम्हें समझाने की योग्यता नहीं है तो समझाना बंद कर दो, लेकिन गुमराह मत करो, क्योंकि आप कई लोगों को पथभ्रष्ट करेंगे, तो सालों की मेहनत के बाद खाली दिखाई देंगे, उनकी झोलियां रिक्त होंगी। इसीलिए कहते हैं सच्चे संत की शरण में बैठने की, किसी अनुभव सिद्ध महापुरुष के शरण में बैठोगे। सुगुरु से यहां समझिए, ज्ञानी अनुभववान, बोधक धर्म सुकर्म का दाता, ज्ञान सुध्यान, पथ प्रदर्शक कह कहा, परमार्थ की खान, कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुधा। कोई पूर्ण मिल जाएगा, तुष्ट कर देगा, तुम्हारे को अंतर रहस्यों से परिचित करा देगा, तुम्हारी आंखें खोल देगा महाराज। जो तुमने आज तक नहीं सुना तुम्हारे सामने आ जाएगा। कोई अनुभव सिद्ध महापुरुष होगा, उसके ज्ञान प्रखरता के आगे सूरज निकलता है तो
तारों का तेज होता है भैया, तारों का तेज कहीं जाता नहीं है। सूरज की आभा में इतना मंद पड़ जाता है कि दिखाई नहीं देता। चंद्रमा का तेज लुप्त नहीं होता, सूर्य की आभा में, उसकी प्रखरता में, उसके तेज में, उसकी ओज में चंद्रमा का तेज छुप जाता है। जब कोई सूर्य सदृश संत आते हैं तो भैया तारे चांद ये छिप जाते हैं, ये मंद पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। ये अपने कूप में, अपने कूप के मंडूक बन जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शब्द है कूप मंडूक। लोभी दंभी गुरु घने मठधारी अनजान। गद्दी के रद्दी हैं घने, उनमें सार न मान। एक बार एक प्रेस रिपोर्टर मेरे पास आया पटियाला में, बहुत वर्ष पहले, बोले आपको गद्दी कहाँ से मिली? मैंने कहा डनलप के शोरूम से। वही गद्दियां मिलती। मूर्खों की कोई कमी होती है? गद्दी पे रद्दी बैठती है। सिद्धों को गद्दियों की जरूरत नहीं होती। सिद्ध जो काम करके जाएंगे वो गद्दी बना जाएंगे, बाद में आकर महाराज रद्दी बैठ जाते हैं। सिद्धों को गद्दियों की जरूरत नहीं होती। सिद्ध अपने ज्ञान से, अपनी साधना से, अपने तेज से, अपने बल से, अपनी अलौकिकता से, अपनी साधना से, अपने अंतर द्वंद विमुक्त स्थिति से, ब्रह्मानंदम परमसुदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, बड़े ध्यान से सुनना। पहला सिद्ध होता है, दूसरा प्रसिद्ध होता है और तीसरा गिद्ध होता है। पहला जोर से बोलो, दूसरा कमाई खाता है, पहले ने कमाया दूसरे ने खाई, तीसरा गिद्ध होता है। हमें गिद्धों की परंपरा पैदा नहीं करनी, हमें रूढ़िवादियों की परंपरा पैदा नहीं करनी, हमें अनाड़ियों की परंपरा पैदा नहीं करनी। गाए जा रहे, गाए जा रहे, गाए जा रहे, पल्ले काखड़ी कख। एक अर्थ पूछने महाराज तो लाले पड़ जाते हैं, लाले, क्योंकि अकल पे ताले, इसलिए लाले पड़ जाते हैं। मैं तो भैया बड़ा स्पष्ट वक्ता हूं, मैं पीठ पीछे बात भी नहीं करता, जो है सामने। तुम्हें अच्छा लगे तुम्हारी मर्जी, न लगे तो चले जाओ, बड़ी सीधी सी बात है। हम तो सत्य बोलेंगे, सत्यम वद धर्मम चर, ये वेद का आदेश है। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, वो सत्य कितना भी कटु क्यों ना हो। और अगर साधु ही सत्य नहीं बोलेगा, साधु ही सत्य का दर्शन नहीं कराएगा, फिर कौन है दूसरा जो सत्य का दर्शन कराए, नेतृत्व करे। इसलिए सत्य को प्रखरता से बोला जाता है, डंके की चोट पे बोला जाता है। लोभी दंभी लिखने वाले स्वामी जी महाराज, लोभी दंभी गुरु घने मठधारी अनजान। गद्दी के रद्दी हैं घने, उनमें सार ना मान। ज्ञान भक्ति कर्म यही सर्वश्रेष्ठ है। नाम की उपासना शंख ने बसा लिया, तल अतुल्य ने क्या अद्भुत देखा। वो शंख बसा लेता है नाम को, चित्त में राम राम जो सुमरे निष्ठे भरोसा कर से तरे। राम सिमरन जोर से बोलते, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा।
इस शब्द में ही शक्ति है, ये सुख स्रोत है, इसी में ज्ञान है समूचा, तीनों इसमें समाहित हैं। वो शंख बसा लेता है, अनहद की ध्वनि को अपने में समाहित कर लेता है, और जब अनहद की ध्वनि को स्वयं में समाहित करता है, उस शंख को समुद्र से निकालते हैं पूजा के लिए, निकल आता है, उसके भीतर का जीव निकाल दिया जाता है, उसका खोल रख लेते हैं। लेकिन कैसे बसा लिया उसने अनहद को? कहाँ रहा है? बोलो ना जी, जोर से बोलो। समुद्र में रहा है। अच्छा, शंख समुद्र में है कि समुद्र शंख में है? बोलो ना जी। शंख समुद्र में था, लेकिन जब समुद्र से निकाला गया तो समुद्र को अपने में लेके निकला। कभी भी शंख को अपने कान से लगाओ, क्या होता है? समंदर की लहरों की ध्वनि अनवरत, अनायास, सतत, लगातार चल रही है, नॉन स्टॉप। क्या है वो? अनहद नाद। कैसे बसा लिया? जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। समा लिया उसने, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम, समा लिया स्वयं में, उतार लिया स्वयं में, इतना बस गया, इतना बस गया। महाराज, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक इसमें ये नाद अविराम अनहद। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुखसंग, ग्रंथि अविद्या टूटे भाली, राम लीला की खिले फुलकारी। वो नाम बस गया, उस रम गया, रिस गया, दिन रात अविराम चल रहा है शंख में। अब टूटने पे ही खत्म होगा, अब कोई रोक नहीं सकता। नाम जिन्होंने ऐसे बसा, प्रहलाद जी की तरह बसा दिया आपने। गुरबाणी में भी फरमान आया, राम जपो जी ऐसे ऐसे, तू प्रहलाद जपयो हर जैसे। कहो कबीर भज सारे पानी, कुरबार पार सब एको दानी। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, राम जपो जी ऐसे ऐसे, तू प्रहलाद जपयो हर जैसे। महाराज, सृष्टि का उपक्रम रचा गया, संत शरणागत होकर परीक्षित धन्य हुए। परीक्षित जी महाराज ने, भैया इसको बंद करिए, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। कार्यकर्तागण कृपया इस बात का ध्यान दें, बीच में अवरोध उत्पन्न न हो। बंद कर दीजिए इसको, इसकी आवश्यकता नहीं। सृष्टि का उपक्रम समझाया, मनुवंशजों का वर्णन आया, मनुवंशजों का वर्णन करके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के प्रसंग को सृष्टि के उपक्रम में सुनाना प्रारंभ किया। समय के अभाव में हमारी मजबूरी है कि थोड़ा भागना पड़ेगा, तत्व चिंतन पर ज्यादा बल दें। कथा तो आपने सुनी होगी और सुनेंगे भी। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस कैसे हुआ? इधर विदुर और मैत्रेय एक दूसरे को
कथा श्रवण का प्रसंग चल रहा है और पूछा, महाराज ये राक्षस कैसे हो गया? ये तो ऋषि संतान है, ऋषिपुत्र है, महर्षि कश्यप की संतान, ये दिति की संतान राक्षस कैसे हो गई? ये कृपया समझाने की कृपा कीजिए। एक ऋषिवंशज राक्षस। और महाराज वर्णन आया बड़ा सुंदर। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, दिति ने संध्याकालीन समय प्रतिक्रिया की इच्छा से महर्षि कश्यप को जो क्षीर यज्ञ कर रहे थे उन्हें उत्तेजित किया ऋषि की इच्छा के विपरीत, और 4 निषिद्ध कर्म जो संध्याकालीन सर्वथा वर्जित कर्म माने गए हैं। संध्या के समय भोजन नहीं करते, भोजन खाने से उधर रोग उत्पन्न होते हैं। संध्या के समय सोते नहीं हैं, तेज का नाश होता है। संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करते और पहले पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है। संध्या के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, उसे दुष्ट स्वभाव वाले वर्णशंकर संतानों की उत्पत्ति होती है। ऋषि ने श्राप दिया है, दिति तुमने मुझे मेरी इच्छा के विपरीत प्रतिक्रिया में संलग्न किया, इसलिए तुम्हारी संतान राक्षस हो। दिति को पश्चाताप हुआ। कश्यप ने उस पश्चाताप का अनुभव किया। पाप के पश्चात ताप होता है। जो पाप कर लेने के बाद ताप अनुभव हो, स्वयं को आपकी इनर कॉन्शियसनेस में जब आप गिल्टी अनुभव करें, when you feel guilty inside of your inner consciousness, आपका अंतर चेतन जब ग्लानि मानता गलती हो, उस ताप को जब आप प्रायश्चित में बदलते हैं, उसी को पश्चाताप कहा जाता है। पश्चाताप हुआ तो कश्यप ने ही वरदान दिया, तो तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारा पौत्र भगवान का परम भक्त होगा। महाराज इधर सृष्टि के प्रारंभ में क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण ने हिरण्याक्ष का वध किया था, जिसने धरती को काबू कर रखा था, समुद्र के नीचे ले गया। भगवान ने वराह अवतार धारण करके अपने दाढ़ों पर धरती को उभारा, हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्य माने स्वर्ण, अक्ष माने नेत्र। हिरण्याक्ष कोई राक्षस का नाम नहीं है, ये हमारी वृत्ति का नाम है। जिस आंख में केवल धन ही हो, जो धन पर ही केंद्रित हो जाए, जो आंख धन तलाश रही हो, वही व्यक्ति हिरण्याक्ष। क्योंकि भगवान ने वाराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकश्यपु ने भगवान से वैर बांधी। मैं नारायण की भक्ति धराधाम से मिटा डालूंगा। ऐसे बहुत आए और बहुत चले गए। श्री हरि की कीर्ति अमिट और अनंत है, उसकी महिमा तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। श्री हरि तो अनंत है, उनकी महिमा तो कौन कम कर सकता। मैं प्राय एक उदाहरण दिया करता हूं, दुनिया भर के उल्लू इकट्ठे हो जाएं और एक संसद बना लें। माफी चाहता हूं, संसद आज भी उल्लुओं के ही पास है, माफी चाहता हूं। दुनिया भर के उल्लू इकट्ठे होकर एक अपनी संसद बना लें और संसद बनाकर एक प्रस्ताव पारित कर दें कि सूरज नहीं है। दुनिया भर के उल्लू इकट्ठे हो गए, प्रस्ताव पारित कर दिया, बिल पास हो गया, सूर्य नहीं है। अच्छा, तो सूर्य नहीं होगा
क्योंकि दुनिया भर के उल्लुओं ने निर्णय कर लिया जिन्होंने कभी सूर्य देखा ही नहीं। दुनिया भर के उल्लू भी अपना बिल पास कर देने के बाद ये प्रमाणित नहीं कर सकते, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि सूर्य नहीं है। सूर्य तो है, अगर उल्लू ने नहीं देखा तो उसका कसूर है, उल्लू नहीं जानता तो उसकी गलती है। उलूक वृत्ति वही हिरण्यकश्यपु में आई। जिसने सूरज को देखा नहीं वो सूरज को मानता भी नहीं, लेकिन मानने न मानने से कुछ नहीं होता। मानने न मानने की बात नहीं है भैया, एक वक्त आएगा कभी न कभी उस उलूक को सूर्य का सामना करना पड़ेगा, तब मानेगा। हिरण्यकश्यपु ने निर्णय कर लिया, नारायण की भक्ति धराधाम से मिटा डालूंगा। कहीं आए कहीं गए। महाराज हिरण्यकश्यपु ने उग्र तपस्या की और भगवान से वैर बांधकर उग्र तपश्चर्या करने के लिए मदराचल पर गए। मदराचल पर जाकर एक पैर के अंगुष्ठ पे खड़ा होकर उग्र तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी को रिझाने लगा। कई डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे भीड़ नहीं होती, जहां कोई आराधना पूजा करने वाला आता ही नहीं, खाली पड़ा हमारा अफसर बिल्कुल खाली बैठा। एक जगह भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है लंबी, वहां बड़ी देर से बारी आती है। तो राक्षस भी बड़ी चतुराई से उस देवता का चुनाव करते जहां कोई भीड़ नहीं है। राक्षसी वृत्ति यह है, मनोरथ की सिद्धि होनी चाहिए, भक्ति मिले ना मिले। भक्ति किसको चाहिए? सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए, धन चाहिए, मद चाहिए, वैभव चाहिए। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चाहिए। वो ये सब छोड़कर भगवान के चरण में जाते हैं। ध्रुव सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में गए और भगवान जब देने लगे तो कहा, नाथ अपनी कृपा दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तुमको मांगकर खुदा से सब कुछ मांग लिया, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। तुम्हें मांगकर और क्या मांगू? मेरे रामा तुम भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू? मेरे रोम रोम में बस जाओ मेरे राम, मैं तुमसे क्या मांगू? हे रघुनाथ तुम मेरे चित्त में बसो। गाँव वही नारी प्यारी जिमी दो वही जिमी प्रिय राम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिला। तुम मुझे प्रिय लगो, बस तुम मेरे प्रिय हो जाओ हे नाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों ने तो भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं और भगवान ने जबरदस्ती दिया है। भगवान सामने खड़े होकर ऊपर से आग्रह कर रहे हैं, मांग क्या चाहिए, और वो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। और असुर भगवान की भक्ति न कर कर ब्रह्मदेव को पकड़ लेते, बोले इनको तो कोई पूछता ही नहीं, खाली बैठे, इन्हें पूछो, यहाँ कोई भीड़ नहीं है, इनकी उपासना करो। तो ब्रह्मदेव को हिरण्यकश्यपु रिझाने लगा। ये उग्र अहंकार का प्रतीक है हिरण्यकश्यपु। इट इज अनकंट्रोलेबल ईगो। उसे कहा गया हिरण्यकश्यपु, उग्र अहंकार जो थामे नहीं होता। और महाराज ये उग्र अहंकार, अविवेक, यही हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता और देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसा वर ना दे दे जो आगे जाकर मुसीबत खड़ी कर दे। वरदान भी सोच समझ कर देना चाहिए। आपकी कोई भक्ति करे तो इसका मतलब आप उसको मनचाहा फल दे दो, न सोचे वो पात्र है कि अपात्र है। तो
उसका सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, उसकी सही उपयोगिता कर भी पाएगा कि नहीं, उसके जीवन में उसकी उपयोगिता है भी कि नहीं। और देवता लोग घबराए और देवता लोग महाराज बृहस्पति जी के पास आए और आकर कहने लगे, महाराज ये हिरण्यकश्यपु बैर बांध कर भगवान से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए मदराचल पर उग्र तपस्या कर रहा है, इसको जाकर रोकिए, किसी प्रकार इसके तप में विघ्न और अवरोध उत्पन्न कीजिए। बृहस्पति आए शुभ रूप में और वहां आकर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुभ रूप में आकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। ध्यान में सब कुछ बंद होता है लेकिन कान बोलो आंख बंद कर लेते हो, आसन लगा लेते हो, सब बंद हो, कान खुले, कानों में क्या पढ़ने लगा? भगवान नारायण का नाम। अपशकुन माना और खड़ा हो गया, शुभ को उड़ाया, तप भंग हुआ, वापस घर लौटा। तयादु बड़ी हैरान हुई, ये हिरण्यकश्यपु तो कभी वापस लौटने वाला नहीं, मनोरथ सिद्धि के बिना आज वापस कैसे आ रहा? धर्मपत्नी, धर्मपति नहीं होता, कहते धर्मपति होते। धर्मपत्नी, धर्मपत्नी क्यों कहते हैं? बोले ये पति को धर्म में लगाए, ये ग्रह को धर्म में लगाने की जिम्मेवारी उठाए। ये जिम्मेवारी स्त्री की है, घर में धर्म को संस्थापित करने के लिए सब प्रयास में संलग्न रहे। हमारे यहाँ जब कर्मकांड होता है, पूजा होती है, हवन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो हमारे यहाँ एक विधान है, जब सारी पूजा पूर्ण हो जाती है तो जो स्त्री होती है वे अपने पति के चरण स्पर्श करके उससे आशीष प्राप्त करती है। ये क्रियाएं दुर्लभ होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ये परंपरा है, ये हमारे यहाँ प्रथा है। चरण छूकर आशीष प्राप्त करना चाहिए। तो वो जो सारा प्रसाद है फिर पति स्त्री के झोली में डाले। पति का काम है अर्जित करे साधन, संसाधनों को, घर की व्यवस्था, अर्थ को चलाने के लिए पुरुषार्थ करे, और स्त्री का काम है ये बैलेंसिंग एक्ट है। वो पुरुषार्थ करे, वो कमाई करे, वो मेहनत करे, वो मशक्कत से, उद्यम से, पुरुषार्थ से ग्रह की व्यवस्थाओं को संयोजित करने के लिए वह पुरुषार्थ संलग्न रहे, और स्त्री दूसरे पक्ष को धर्म का कभी अभाव होने न दे, धर्म को कभी मिटने न दे। वो दशांश से गरीबों की सेवा करे, वो दशांश से भूखों के उदर की पूर्ति करे, जिनके पास विद्या नहीं है उनके विद्यार्जन के संसाधनों को अर्जित करके उनको विद्यार्जन प्राप्त कराए। ये अर्धांगिनी की जिम्मेवारी है, वो दशांश के भीतर से उसका बचाव करके उसको सत्कर्म में निवेश करे, सत्कर्मों में लगाए। मैं तो कहता हूं हमेशा 4 जगह आपको हमेशा देना चाहिए। कभी किसी भूखे के भोजन के, जिनके पेट भरे उनको मत खिला, भूखों को भोजन करो, जो खा सकते हैं उनको खिलाने का क्या पाए। किसी गरीब की दवाई की व्यवस्था कीजिए, केवल किसी गरीब की दवाई की व्यवस्था मत कीजिए, किसी बच्चे को पढ़ाइए जो पढ़ने की क्षमता रखता है। पढ़ाना किसी बच्चे, जीवन में एक बच्चे को जरूर पढ़ाना, और जो जीवन में एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, संकल्प लो भागवत में,
हमारे यहाँ जब व्यास कथा श्रवण कराते हैं तो उनका एक अधिकार होता है, वो कुछ मांग सकते हैं। ये अधिकार है मेरा और ये मैं आपसे मांग सकता हूँ और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कर्जदार हो जाओगे मेरे। और किसी साधु का कर्जा लेके तो नहीं मरना ना, किसी साधु के कर्जदार होके मरना, तो फिर आना पड़ेगा और आपके चक्कर में हमें भी आना पड़ेगा, आपको देने के लिए, हमको लेने के लिए। इसलिए मामला यही खत्म हो जाए, हिसाब किताब यही बराबर हो जाए। इसलिए आज मैं आपसे एक अधिकारपूर्ण दक्षिणा मांग रहा हूँ। इस कथा की एक दक्षिणा है, एक बच्चे को जो पढ़ने की क्षमता रखता है उसे जीवन में पढ़ाइए, ये इस भागवत की दक्षिणा हो। जीवन बनाइए किस बच्चे का, भविष्य निर्मित कीजिए किसी बच्चे का। हमारे देश में सुज्ज्वलता आए, सदकाम करे सदवाक कहे, कथनी करनी सदरूप निभाए, जन्मे जग में सद्भाव भरे, निज जीवन से सज्जोत जगाए। जिस देश बसे उसके हित ही, तन धान सभी बलिदान बनाए। अति पावन पाठ पढ़े जब जो, मन भीतर राघव प्रेम बनाए। पढ़ाओ किसे, सत्कर्म में निवेश करो। किसी को दो पैरों पर खड़ा करके जो सुख मिलता है, बंधुओं उससे बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं। अपाहिजों की सेवा करो, अपंग लोगों की सेवा करो, उनके हाथ पैर बन जाओ, वृद्धों का मान करो, वृद्धों के सम्मुख बैठकर अपने समय को निकालो, उनके दुख दर्द को साझा करो, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करो, उनकी सेवा करो। इन सेवाओं में ही भगवान बसते हैं, इन सेवाओं में ही परमेश्वर का वास है। इसलिए भैया धर्म पत्नी धर्म में लगाए, धर्म से जोड़े। क्या याद ने देखा ही वापिस आ गए, क्या हुआ है? बड़े गुस्से में तमतमाता हुआ हिरण्यकशिपु वापस आया। प्रयाग बड़े प्रेम से पूछा क्या हुआ? बोले एक दुष्ट शुभ, एक दुष्ट तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। बोले जहां तक मैं जानती हूं आपका तो कोई शत्रु नहीं, आप आजाद शत्रु। आपका कौन सा शत्रु? मुझे तो आपके किसी शत्रु का नाम नहीं पता। बहाने से नाम निकलवाना चाहती मुख से, इसके मुख से किसी तरह भगवान का नाम निकले। तुलसी अपने राम को खींच भजो या रीच, खींच के भजो के रीझ के भजो, कैसे ही भजो। एक बार मुख से नाम तो निकले, गुस्से में बोला नारायण। कया तो मुझे थोड़ा सुनता करना है, क्या कहा आपने? बोला नारायण। बोली हाँ मैंने कहीं सुन रखा है, एक बार फिर से बताएंगे? बोला कहा ना नारायण। मनी मन प्रसन्न हो रही है, मनी मन खुश हो रही है। इसी तरह इसके मुख से नाम निकल रहा है, नाम स्मरण हो रहा है, ये नारायण बोल रहा है, ये तारक मंत्र को भज रहा है, ये मोहक मंत्र को भज रहा है। इस मंत्र का सुफल अपार है, तारक मंत्र राम है, इसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निष्ठा, ये तो तार देगा। एक बार कहीं इसके मुख से निकल जाए। ये हिरण्यकशिपु रात्रि वहीं रहा और किसी न किसी बहाने से भोजन कराते, भोजन पकाते, हिरण्यकशिपु से नारायण नाम का स्मरण कराते, नारायण नाम भजवाती रही। ये बड़ा ही मीठा नाम है, नारायण। नार माने जीव, हयन माने धर्म। जीव मात्र का जो अधिष्ठान है वही नारायण, जीव में निवास करने वाला, दैवी जगत को अपनी दैवी ऊर्जा देने वाला नारायण है। और महाराज अगले दिन हिरण्यकशिपु फिर तैयार हुआ और तैयार होकर फिर मद्राचल पर गया और फिर तप करने लगा। और महाराज इधर ये पूर्व की रात्रि
कयाधु का गर्भाधान हुआ। गर्भाधान के पश्चात ही हिरण्यकश्यप निकल पड़ा कि तप करने के लिए पहुंचा और महाराज बड़ी उग्र तपस्या करके इसने इसके ऊपर मिट्टी जम गई, ये ढका हुआ है शरीर मिट्टी से और महाराज ये बिंबी सदृश बन गया और हिरण्यकश्यप खड़ा तप कर रहा है। उग्र तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वर देने के लिए आया कर देखकर यहाँ तो कोई व्यक्ति दिखने का बिंबी दिखाई दे रही मिट्टी की, अभिमंत्रित जल से छीटा देकर। मैंने आपको बताई थी जल की महिमा। मसारू इमोटो जापानीज वैज्ञानिक का नाम है। 2023 में मुझे इस शोध में जापान में सम्मिलित होना है, मुझे विशेष आमंत्रण है। जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम मैंने आपको वचन दिया था, मसारू इमोटो, और उनकी बुक्स ढूंढिएगा आप। उन्होंने बड़ी सुंदर पुस्तकें लिखी हैं जिसमें जल की ऊर्जा बताई गई है। जल की ऊर्जा कैसी है, द ट्रू पावर ऑफ वाटर। दूसरी उनकी बड़ी उत्तम पुस्तक है द हिडन मैसेजेस इन वाटर। मसारू इमोटो, MASARUEMOTO। ये जल की ऊर्जा कैसी है और इसके अंदर क्या संदेश छिपे हुए हैं, हाउ डज इट वर्क इन द क्रिस्टलाइजेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। ये जब पानी रख के सम्मुख अभ्यास करते हैं, इसकी क्या महिमा है, कि जल का सेवन क्यों करना चाहिए, इसके वैज्ञानिक तथ्य हैं भैया। और 2023 में आने वाले वर्ष में हम आपको इस पर वैदिक शोध, इस वैज्ञानिक शोध के साथ वैदिक शोध लेकर एक नया संदेश विश्व को देने वाले हैं। कैसे जप और जल दोनों का प्रभाव इस ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। बड़ा अद्भुत ये शोध कार्य चल रहा है। और ध्यान देना, इधर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जल का छींटा दिया, हिरण्यकश्यप को स्वस्थ किया और इसने ब्रह्मा जी से कहा मुझे आप वरदान दे दीजिए यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं कि मैं अमर हो जाऊं। मुझे एक दोहा बहुत प्रिय लगता है। एक आदमी का नाम था ठनठन। क्या था? हरी कुछ नहीं पास, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया था ठनठन। ठनठन की बड़ी मुश्किल से शादी हो गई, तो पत्नी बेचारी जहाँ जाती तो पूछती पति का नाम क्या, बोली ठनठन। तो सहेली हंसती, एक ऐसा पति ढूंढा है तुमने, ठनठन कोई नाम होता। तो दुखी आ गई, घर आई, बोली पति को देखो या तो नाम बदल दो या तलाक दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हारे नाम ने परेशान कर रखा। जहाँ जाती हूँ लोग उपहास करते, सहेलियाँ उपहास करती, ये कोई नाम है ठनठन, जब अपना नाम बदलता है। बेचारा घर बसाने के चक्कर में नाम बदलने निकला। तो सोचा कि चलो घूमते फिरते चलते लोगों से नाम पूछेंगे, तुम्हारा नाम क्या? नाम तो गुणात्मकता के अनुरूप ही होना चाहिए, यथा नाम ना तथा गुना। जैसा नाम वैसे गुण भी होने चाहिए। नाम रखने से तो कुछ नहीं होता, गुण भी तो वैसे हो। पहले निकला, एक महिला बैठी थी, उपले बना रही थी गोबर के। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोली लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी, और तुम गोबर के उपले? बोलिए लक्ष्मी नाम रख लेने से तो कुछ नहीं होता, जो भाग्य में है भैया वही करना पड़ेगा, नाम लक्ष्मी होने से क्या होगा? बोले अच्छा, लक्ष्मी होकर गोबर के उपले बनाती है तो फिर तो नाम व्यर्थ हो गया, नाम की सफलता नहीं है। कम से कम हमारे जेब में भी कुछ नहीं और नाम तो सही है। ठनठन नाम है, ठेंगा है तो ठेंगा ही है पास में।
आगे गया, एक व्यक्ति खेती कर रहा था, किसानी कर रहा था। बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले धनपाल। बोले नाम है धनपाल और ये हल चला रहे हो? बोले नाम रखने से क्या होता? ठन की बुद्धि ठन की दूसरा प्रमाण। आगे गया, एक अर्थी निकल रही थी। बोले भैया ये सब बंदा मर रहा है, इसका नाम क्या? बोले अमर। बोले फिर मर क्यों गया? नाम क्या है? बोले मर क्यों गया? बोले अमर नाम रख देने से कोई अमर? बोलो ना जी। ठंडन पाल ने कहा चलो पत्नी के पास वापस चले। ज्ञानी ध्यानी होकर महाराज ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञानी ध्यानी होकर घर लौटे। पत्नी ने कहा नाम बदल के आया? बोला बात सुन भाग्यवान, लक्ष्मी पाथे उपले और खेती जोए धनपाल। अमर जो थे वो मर गए, तेरे लिए सबसे अच्छे ठंडन का तो हमारे से गुजारा कर। कम से कम जो है वैसे तो है, जैसा नाम है वैसे ही है, सबसे अच्छे ठंडन का। क्योंकि लक्ष्मी तो पाथे उपले और खेती जोए धनपाल। अमर जो थे वो मर गए। इसलिए भैया गुणों के हिसाब से ये अमरता मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता तो नहीं है हमारे पास, वो तो मैं भी अमर नहीं हूं, तुम कोई और मनोरथ करो, तुम कोई और वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा ना तो फिर एक नहीं, मुझे विचार के चंद वर प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें चंद वर प्रदान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम अमरता प्राप्त नहीं कर सकते। और देखिए एक बात मैं हमेशा इस कथा में जरूर कहता हूं, बड़ी गंभीरता से कहता हूं, वर्तमान समाज के हिरण्यकशिपु भी कभी कभी पदाधिकारियों से, वर्तमान समाज के हिरण्यकशिपु कभी कभी पदाधिकारियों की ही सेवा पूजा करके उनसे अमरता तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन ऐसे ही वरदान पा लेते हैं। लेकिन फिर इस देश में कोई हिरण्यकशिपु संहारक भगवान नारायण जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आता है, जो फिर दिए हुए वरों की सीमा गरिमा में, उन पैरामीटर्स के अंदर, उस दायरे से बाहर न जाकर शक्ति सत्ता के द्वारा प्रदान किए हुए वरों के रहते उनकी दी हुई शक्तियों सिद्धियों को उन्मूलन नहीं करता, उनका मान रखता है, उस दायरे में खत्म करता है। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। वर्तमान भारत, ये वर्तमान देश, ये वर्तमान परिस्थिति इस बात से परिचित हो जाए, ऐसे ही संरक्षक देश की गरिमा, देश का गौरव, इस भारतीय सभ्यता संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भगवान के ही भेजे हुए हैं और किसी के नहीं। ये सनातन सभ्यता और सनातन संस्कृति के रक्षणार्थ, संरक्षणार्थ ये भगवान के ही लोग, ये भगवान के ही पालक। मैं तो ऐसा ही मानता हूं और ये सोच अखंड है। महाराज वरदान मांगे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से, क्या क्या मांगा? ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से, ना मैं देव से मरूं, ना मैं दानव से। ब्रह्मा जी कहते थे तथास्तु, क्योंकि भजन किया, भजन का फल देना। अच्छा भजन किया है तो भजन का फल ऐसा दे कि दूसरों के लिए
लिए नासूर बना दें, दूसरों के नाक में दम कर दें, ऐसा कर दे किसी को? बहुत सोच कर देना चाहिए। कथा के अभिप्राय को हम कुछ दूसरे परिप्रेक्ष्य से विचार करके अपने जीवन में बदलने की कोशिश करें। कभी कभी आपके बच्चे भी आपसे कुछ ऐसा भजन करके मांगेंगे जो केवल उनके लिए ही अहितकर नहीं, समाज के लिए भी अहितकर सिद्ध होगा। तो क्योंकि उन्होंने आपको बहुत कुछ कारा पलोसा है, तो आप उनको वो दे दें जो समाज के लिए नासूर बन जाए? नहीं। विचार कीजिए इस कथा के माध्यम से, इसमें एक वैचारिक पक्ष प्रदान कर रही है। बड़ा विचार कीजिए। हमने समाज में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करनी जिस परिस्थिति के कारण समाज विखंडित हो, समाज टूटे, समाज सद्भावों से हट जाए, सदाचार से हट जाए। सत्ता देने से पहले सत्ता धारक को सत्ता संभालनी आती है कि नहीं आती है, इसका विचार किया। महाराज वर दिया, न मनुष्य से, न पशु से, न देव से, न दानव से, न 12 महीने में, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी तथास्तु 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 कहने लगे। अमरता ना सही, अमरता के बराबर हो गया, अमरता जैसा हो गया। न देव से, न दानव से, न मानव से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न 12 महीने में, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे। अब बचा क्या है? सत्ता प्राप्त कर दी, और सत्ता प्राप्त करके ब्रह्मा जी से सत्ता प्राप्त करके ब्रह्मा जी के जाया, ब्रह्मा जी के ही पिता ब्रह्मा जिनकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए, ऐसे श्री हरि नारायण का ही विरोध करने लगे। और इतना विरोध किया महाराज, सत्ता पाते ही सब कुछ बंद करा दिया। यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, सारे कर्मों पर अंकुश लगा दिया। सब पूजा स्थलों को विध्वंस करने लगा, आतंक मचा दिया। जो भगवान नारायण का नाम भजेगा उसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। जो भगवान नारायण का नाम स्मरण करे उसे इतनी भयावह मृत्यु दी जाए कि वह कभी उस मृत्यु को देख लेने के बाद भगवान का नाम जिह्वा पर लाने का भी प्रयास न करे। ऐसा आतंक मचा। और जिस काल में ये हिरण्यकश्यपु तब कर रहा था वर पाने के लिए, उस समय में इंद्र ने आकर कयाधु को अपहरित किया, और कयाधु को अपहरित करके इंद्र उसके गर्भ में आने वाले हिरण्यकश्यपु के बीज 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। हिरण्यकश्यपु के विगत वर्ष मैंने पटियाला में इसी 7 दिवस केवल प्रहलाद शब्द पर कथा की थी। केवल एक ही शब्द पर प्रहलाद, प्र माने अति, आह्लाद माने खुशी। 4 पुत्र पैदा हुए थे हिरण्यकश्यपु के, आह्लाद, अनहुलाद, सहलाद और प्रहलाद। 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। एंड दीज आर 4 स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस। दैट वाज व्हाट माय सब्जेक्ट वाज। 4 स्थितियां क्या हैं? आह्लाद, आह्लाद के बाद आता है अनहुलाद, अनहुलाद के बाद आता है सहलाद, सहलाद के बाद आता है प्रहलाद, प्रहलाद खुशी की चरम सीमा, आह्लाद की चरम सीमा प्रहलाद है। और ये 4 पुत्र प्रतीक हैं हमारी साधक की, साधना की आंतरिक स्थिति के। जहां भगवान की भक्ति हो वहां ये 4 उत्पन्न हो जाते हैं, आह्लाद, अनहुलाद, सहलाद, प्रहलाद। और ये अति प्रसन्नता, ये जो अति हरि कृपा है, ये प्रहलाद पर थी, बाकियों पर नहीं थी। जिसमें जरा सी भी कम खुशी है, जिसमें जरा सा भी कम भाव है, उसमें भगवत भक्ति प्रकट नहीं होगी। भगवत भक्ति प्रकट करने के लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा। वो
बात नहीं बनती। वो अति हरि कृपा पाने के लिए उस अति में प्रवेश करना पड़ेगा जो प्रहलाद के पास थी। अति भावातिरेक, भक्ति के अतिरेक होते प्रहलाद। कयादू को इंद्र ले गया बीज नष्ट करने के लिए और मार्ग में देवर्षि नारद मिले और देवर्षि नारद ने तब इंद्र को समझाया, इंद्र तुम बड़ी भारी भूल कर रहे हो, तुम्हारे से जघन्य अपराध होने जा रहा है। कश्यप के वरदान के अनुरूप इस गर्भ में भगवान के परम भक्त का निवास है। तुम अपने ऊपर भक्त की हत्या का मोल न लो, सावधान हो जाओ। इंद्र से छुड़ाकर नारद जी कयादू को अपने आश्रम में ले गए थे और वो गर्भकाल का समय कयादू ने देवर्षि नारद की चरण शरण में व्यतीत किया। देवर्षि नारद की ही शरण में रही और नारद जी क्या करते थे? एक ही नाम सदा बोलते थे, नारायण नारायण।